इसी के साथ बढ़ते आगे और अगला बिगुल है तैयार सचिन जी के लिए। अगला क्या पहला ही बिगुल है क्लोजिंग शो का सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी फरमाए सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर दो ट्रेड सेटअप्स हाईलाइट करना चाहूंगा दिसंबर सीरीज के लिहाज से। दोनों में मुझे लग रहा है एक अच्छी लीडरशिप हो सकती है विद इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। जिस तरीके से माहौल बना हुआ है टू व्हीलर स्टॉक्स में काफी शानदार तेजी है। एंड मुझे लग रहा है अभी तक जो तेजी में पार्टिसिपेशन नहीं हुई है बजाज ऑटो में, मुझे लग रहा है दिसंबर की सीरीज में एक अच्छा ब्रेकआउट मूव कंक्लूड हो जाना चाहिए। एक अच्छे मोमेंटम बेस्ड सेटअप के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पर बजाज ऑटो के दिसंबर सीरीज के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 9030 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 8960 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट अराउंड 9170 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 9300 का। खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के दिसंबर के फ्यूचर्स में। और जो सेकंड स्टॉक मेरे रिडार पे आया है जो एक काफी सीवियर डाउन ट्रेंड में फंसा हुआ है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का। मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर एक कंक्लूडिंग बेस बन सकता है दिसंबर सीरीज की शुरुआत में ही। एंड एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में एक जिसे हम बेरिश वेज फॉर्मेशन कहते हैं, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कंप्लीशन पे है। तो जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कॉन्ट्रा लॉन्ग्स इनिशिएट करने की सलाह होगी। इसके फ्यूचर लगभग अराउंड 11,600 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा यहाँ से लगभग अराउंड 11,520 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है एक अच्छा स्पर्ट या रिवर्सल इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होना चाहिए 11,820 के टारगेट के लिए। यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में दिसंबर सीरीज के। इसके टारगेट बिल्कुल छोटे हैं 11,820, सिर्फ 140 रुपए ऊपर, यही। जी अनिल जी, पहला कंफर्मेशन मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर होगा। एंड मुझे लग रहा है उसके बाद एक अच्छी तेजी बनेगी स्टॉक में। लगभग अराउंड 12,400 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो जाती है। आई थिंक सेकंड टारगेट आप 12,400 का ही नोट करें। कंफर्मेशन के लिए मुझे लग रहा है वो पहला टारगेट अचीव होना जरूरी है जैसे ही हम रोल में एंटर करते हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस करते हैं जहां, लेकिन एक बार जरा व्यू कैनरा बैंक पर लेते हैं और इस पर मैं सचिन जी आपका ही व्यू लेना चाहूंगी। जरा बताएं, अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली है, कोई व्यू बन रहा है यहाँ से? नेहा, यहाँ पर इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा लंबा चार्ट देखें, ज्यादा सालों का डेटा देखें, तो आई थिंक 2010 के लेवल्स को इसने रिविजिट किया है। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई भी मेजर बदलाव नहीं है। इनफैक्ट अगर इसका मंथली RSI भी देखें तो वो भी अभी भी कंफर्टेबल जोन पे है। कहीं पर भी डाइवर्जेंस के साइंस नहीं है, एग्जॉशन के साइंस नहीं है। तो मुझे लग रहा है पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी जो गिरावट आई है वो आई थिंक एक कंसोलिडेशन के ही साइंस है। मेजर ट्रेंड मुझे लग रहा है यहाँ पर वेल इंटैक्ट है ऑन द बुलिश साइड। एंड हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये पर्टिकुलर स्टॉक 161 165 इस पर्टिकुलर जोन में भी ट्रेंड करे। तो यहाँ पर डेफिनेटली डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की ही सलाह होगी। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है 145 तक मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट है। स्टॉप लॉस आपको 141 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे। एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 156 से लेके 160 इस पर्टिकुलर जोन में जैसे स्टॉक आ जाता है वहां पर रिव्यू किया जा सकता है। तो डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके मैं नायका की बात कर रही हूँ जिसमें बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सचिन जी, नायका पे कोई व्यू रखते हैं? इसका चार्ट स्ट्रक्चर अभी आपको कैसा लग रहा है? नहीं, इनफैक्ट ये स्टॉक के लिए एक बिगुल की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे भी काफी शानदार लग रहा है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक अच्छे जोन के लिए वेल पोजिशन है। तो यहाँ पर नायका के दिसंबर के फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। 265 के आसपास का जो एक सपोर्ट था वो उसने वापस रिविजिट किया है। वहीं से एक मूव अनफोल्ड हो रही है। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 282 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर नायका के दिसंबर के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, लगभग अराउंड 264 का ऑन क्लोजिंग बेसिस।
पहला टारगेट होगा अराउंड 273 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 278 का। खरीदारी करनी है नाइका के दिसंबर के फ्यूचर्स में। राइट, नायका पे रखिएगा नजर। सचिन जी को आ रहा है पसंद, और एक रिवर्स बिगुल की फरमाइश सचिन जी की तरफ से BTS डबल टी। ओके, तो लेवल आपने नोट नहीं किया तो फिर नोट कर लीजिए। पहला टारगेट 273 का है, अगला टारगेट 278 का, 282 तक यहाँ पर फिलहाल आप कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई चैलेंज या रेजिस्टेंस है नहीं। 264 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। तो ये है आपके विशेष कार्यक्रम। आइए विदा लेने का वक्त। हमारे सभी मेहमानों से धन्यवाद। बंसल जी, आशु सर, आस्था जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। और इस क्लोजिंग शो में आज मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए। मैं तुझे हमारे साथ तैयार है